जय हिंद ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ टॉपिक मैप रीडिंग अंडर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक स्केल्स एंड ग्रिड सिस्टम। सबसे पहले स्केल का डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। स्केल इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन मैप टू करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। मतलब आपका जो अर्थ का जो इतना बड़ा एरिया है उसको आप मैप के ऊपर कैसे कितने रेशियो के अंदर डिस्क्राइब करते हो, दैट इज कॉल्ड स्केल। स्केल का पर्पस इज कैलकुलेटिंग डिस्टेंस एंड ट्रेवल टाइम्स पता चलते हैं हमको। लार्ज स्केल मैप्स इसको कवर करता है स्मॉल एरियाज विद मोर डिटेल्स। मतलब अर्थ का इतना बड़ा जो एरिया है उसको मैप के इतने छोटे एरिया के अंदर आपको देख सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज है। जैसे कि ये पीछे ग्लोब दिख रहे हो आप, ये एक स्केल का बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्मॉलर स्केल मैप्स ये कवर करता है लार्ज एरिया विद लेस डिटेल्स। तो ये दो तरीके के मैप्स दिख रहे हैं हमको यहाँ पे, लार्ज स्केल मैप और स्मॉलर स्केल मैप्स। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्केल। तो स्केल के हमारे पास एक्सप्रेस करने के दो मेथड है। जो बहुत फेमस वाला मेथड है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड, आरएफ मेथड। इसमें क्या होता है, 1:1 लाख मी मतलब एक यूनिट जो आपकी मैप में है वो ग्राउंड का 1 लाख यूनिट दिखा रहा है। और सेकंड जो मेथड है 1:1 माइल, मतलब आपका मैप का 1 इंच और ग्राउंड का 1 माइल इक्वल है। Now we will discuss about scale line. Scale line क्या है? Scale line is a visual representation of scale. Scale का जो हमने verbal definition slide 1 में discuss किया था कि what is a scale, उसी का visual representation is scale line. For example, 2 सेंटीमीटर आपका मैप में दिखा रहा है ग्राउंड का 1 किलोमीटर। सिमिलरली आप अपने हिसाब से स्केल कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैथ्स में जब आप ग्राफ बनाते हैं तो उसमें भी हमको स्केल लेना सिखाते हैं। नेक्स्ट इज ग्रिड एंड ग्रिड लाइंस। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है ज्योग्राफी की। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के का जो आपका जाल है दैट इज कॉल्ड ग्रिड। A grid is a system of vertical and horizontal lines. Vertical lines को बोलते हैं longitude, horizontal lines are called latitudes. अब इनका पर्पस क्या है? To provide precise location using grid references. Grid reference क्या होता है वो इन डिटेल आने वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो ये है कि आपका दो काम है आपके ग्रिड के। पहला तो आपको प्रिसाइज लोकेशन बता देता है, और मेजर बियरिंग्स फॉर नेविगेशन। आपको नेविगेट करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो उसका कंपास से जो आप बियरिंग रीडिंग लेते हैं उसके काम आती है आपकी ग्रिड। तो यहाँ पे ये जो ग्लोब बना हुआ है इसमें देखेंगे आप 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है। यहाँ पे ऊपर 23.5 डिग्री में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और बहुत सारी लाइंस है आपके। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जहाँ पे कट करके ये जाल बना रही है, दिस इज कॉल्ड ए ग्रिड। मेथड ऑफ ग्रिड रेफरेंस। सबसे पहली तो आपको चीज आपने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स, उसमें आपको देखना है कि जो लॉन्गिट्यूड है या फिर वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको ईस्टिंग लाइंस और नॉर्दिंग लाइंस बोलते हैं सबसे पहले तो सिंपल सा एक लाइन में क्वेश्चन आएगा आपका कि ईस्टिंग लाइंस और नॉर्दिंग लाइंस में जब आप ग्रिड रेफरेंस लिखते हैं तो सबसे पहले कौन सा लिखा जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर है रीड ईस्टिंग फर्स्ट देन नॉर्दिंग। मतलब ईस्टिंग वाली जो रीडिंग है आपकी वो पहले लिखनी है आपने ग्रिड रेफरेंस में, और फिर नॉर्दिंग लाइंस की रीडिंग लिखनी है। अभी क्या बोल रहा है, रूल क्या है ग्रिड रेफरेंस लिखने का, कि ग्रिड रेफरेंस हमेशा इवन नंबर होता है। अब इवन नंबर क्यों होता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? क्योंकि आपके पास हमेशा एक ईस्टिंग की रीडिंग होगी, एक नॉर्दिंग की रीडिंग होगी। अगर सिंगल डिजिट भी लेके चलते हैं तो एक एक मिलके 2 हो जाता है। तो इस वाली ग्रिड रेफरेंस के मेथड्स का एक ही सार है, सिंपल सी चीज है कि इवन नंबर में आपका जो रेफरेंस है उसके डिजिट्स होंगे, और सबसे पहले आपको ईस्टिंग पढ़ना है, फिर उसके बाद नॉर्दिंग लाइन की रीडिंग पढ़नी है। अब ये ईस्टिंग लाइन और नॉर्दिंग लाइन की रीडिंग्स कैसे पढ़नी है, क्या होता है, क्या है इवन नंबर्स का सिस्टम, वो यहाँ पे है। तो टाइप्स ऑफ ग्रिड रेफरेंसेस जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि ग्रिड रेफरेंस ऑलवेज आपका इवन नंबर्स में ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके टाइप में भी आपको इवन नंबर ही दिखेगा। 4 फिगर्स, 6 फिगर, 8 फिगर्स, 10 फिगर्स। जैसे जैसे इनके फिगर्स इंक्रीज हो रहे हैं उतनी ही आपको प्रिसाइज लोकेशन देखने मिलेगी। जैसे ये 4 फिगर है, इसमें स्टार्टिंग की 2 ईस्टिंग, फिर दो जो लास्ट की 2 रीडिंग है वो नॉर्दिंग लाइन्स की रीडिंग है। तो इसमें 1 2 3 4 4 डिजिट दिख रही है, दैट मीन्स दिस इज अ 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। सिमिलरली विद 6 फिगर, इसमें आपकी स्टार्टिंग की 3 ईस्टिंग वाली है और पीछे की 3 जो है नॉर्दिंग लाइन्स की रीडिंग है। सिमिलरली 8 डिजिट और 8 और 10 फिगर का ग्रिड रेफरेंस है आपके पास में। So that is it for today's video. Thank you so much. See you in the next video.